जय मसीह की मेरे प्रियो, इस सारे ब्रह्मांड का रचने वाला बाइबल का परमेश्वर, हमारा परमेश्वर, सारे जग का परमेश्वर चाहते हैं कि पृथ्वी पर शांति बने रहे, अमन बने रहे। इसलिए देश देश में प्रधानों को, अधिकारियों को नियुक्त करते आ रहे हैं। आप कहोगे ऐसा कहाँ लिखा है? तो आइए मेरे दोस्तों, मैं आपको वचन पढ़ के सुनाता हूं। हम पढ़ेंगे प्रेरित पौलुस के द्वारा रोमी के नाम लिखी गई पत्री, उसका 13 अध्याय पहले वचन में जो बातें लिखी हैं मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। ध्यान दीजिए, लिखा है, हर एक व्यक्ति शासकीय अधिकारियों के अधीन रहे, क्योंकि कोई अधिकार ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से ना हो। कोई अधिकार ऐसा नहीं है जो परमेश्वर की ओर से ना हो, और जो अधिकार हैं वे परमेश्वर के ठहराए हुए हैं। दोस्तों, पृथ्वी पर होने वाले कम से कम 200 से अधिक देश हैं, और हर देश में न्याय और धर्म बने रहें, शांति और अमन बने रहें। इसलिए परमेश्वर देश देश में अधिकारियों को और प्रधानों को नियुक्त करते हैं। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं, जो आज देश में प्रधान बन बैठे हैं, उन प्रधानों से, विशेषकर भारत देश के प्रधानों से, क्योंकि मेरे दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं, आज भारत देश के विषय में पृथ्वी पर होने वाला हर देश उंगली उठा रहा है। इसलिए ये हमारे लिए बहुत ही शर्म की बात है। इसलिए वचन कहता है परमेश्वर की अनुग्रह से जिन मनुष्यों को परमेश्वर ने प्रधान ठहराया है, देश के अधिकारी बनाया है, उन प्रधानों से परमेश्वर प्रश्न पूछ रहे हैं। आइए मैं आपको वचन पढ़ के सुनाता हूं। ध्यान दीजिए, भजन संहिता उसका 58वां भजन, और मैं आपको पहला वचन पढ़ के सुना रहा हूं। ध्यान दीजिए, हे मनुष्यों, क्या तुम सचमुच धर्म की बात बोलते हो? हे मनुष्य, क्या तुम सचमुच धर्म की बात बोलते हो? हे मनुष्य वंशियों, क्या तुम सीधाई से न्याय करते हो? ये परमेश्वर का सवाल है, प्रश्न है मेरे दोस्तों, देश में बहुत सारे अपने आप को धर्मी ठहराए हुए हैं, अपने आप को विश्व गुरु ऐलान कर दिए हैं। ऐसे विश्व गुरुओं से परमेश्वर प्रश्न पूछ रहे हैं, क्या तुम सचमुच धर्म की बात बोलते हो? तुम्हारे मुंह से जो बातें निकलती हैं, क्या वो धर्म की बात है? हे मनुष्यों के वंशियों, क्या तुम सीधाई से, न्याय से काम करते हो? देश को चलाते हो? नहीं, देखिए लिखा है, नहीं, दूसरे वचन में, नहीं, तुम मन ही मन में कुटिल काम करते हो। मन ही मन में कुटिल काम करते हो। कुटिल यानी बोलते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। इसको बोलते हैं कुटिलता। और उनके बारे में परमेश्वर का वचन कहता है, तुम देश भर में उपद्रव करते जाते हो। देश में, पूरे देश में उपद्रव करते जा रहे हो। ये परमेश्वर का सवाल है। आज भारत देश में दोस्तों, जो अपने आप को न्यायी और धर्मी ठहराते हैं, विश्व गुरु ठहराते हैं और सनातनी ठहराते हैं, ऐसे लोगों से प्रश्न पूछ रहे हैं परमेश्वर, क्या कभी तुमने सचमुच धर्म की बात कही है? क्या तुमने कभी सीधाई और न्याय से काम किया है? नहीं,
हर बार अपनी कुटिलता का प्रदर्शन किया है और उपद्रव करते आ रहे हैं। दोस्तों, आज जो भारत की हालत है, भारत देश की हालत है, ऐसे कुकर्मी लोग, ऐसे दुष्ट लोग देश के प्रधान बन बैठे हैं। परमेश्वर का अनुग्रह है कि ये लोग देश के प्रधान बन बैठे हैं, लेकिन इन्होंने अपना कर्तव्य को भूलकर, अपने जिम्मेदारी को भूलकर, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करके देश में जो हिंसा फैला रहे हैं, ये बड़ी दुख की बात है। और मैं आपको बताना चाहता हूं इनकी कुटिलता। ध्यान दीजिए, मणिपुर के वासियों से मैं कहना चाहता हूं, हमारे देश के प्रधानों की कुटिलता को समझो। मणिपुर के राज्य में जो वास करते हैं, निवासी हैं, वो एक मां के बच्चे हैं। एक मां के बच्चों में इन्होंने दुश्मनी उत्पन्न की है, दुश्मनी की आग भड़काई है और भाइयों में झगड़ा उत्पन्न कर दिया है, एक महासंघर्ष उत्पन्न कर दिया है, जिसके कारण आज पूरे मणिपुर में आग भड़क उठी है, नफरत की आग भड़क उठी है। और इस आग में हजारों लोग मारे गए हैं, काटे गए हैं, जलाए गए हैं और बहुतों के घर फूके गए हैं। मेरे दोस्तों, ये सब आपस में लड़ाए जा रहे हैं। आप लोगों को ध्यान दीजिए, ये आपस में लड़ाए जा रहे हैं। आप कुकी वर्ग के हो या महती वर्ग के लोग हो, आप सभी आपस में भाई भाई हैं और आप सबों को आपस में लड़ाए जा रहे हैं। और आप लोग हैं कि ऐसे कुटिल प्रधानों की बातों में आकर, ऐसे कुटिल शासकों के बातों में आकर अपने भाइयों को, अपने बहनों को मार रहे हैं, काट रहे हैं, यहां तक कि अपनी मां बेटियों की इज्जत से खेल रहे हैं, उनको निर्वस्त्र करके पूरे विश्व में देश का नाम बदनाम कर रहे हो। अपनी बेटी और अपने माता और बहनों की इज्जत से खिलवाड़ कर रहे हो। मेरे दोस्तों, एक बार सोचिए, तुम क्या कर रहे हो और किन की बातों में आकर अपने राज्य को बर्बाद कर रहे हो। इस देश में जो कुटिल लोग प्रधान बन बैठे हैं, ये उपद्रव फैलाते हैं, उपद्रव पे उपद्रव करते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर इनका न्याय जरूर करेगा, न्याय करेगा, एक दिन इनका न्याय करेगा। देखिए मेरे प्रियो, मैं आपको वचन पढ़ के सुनाता हूं, इसी अध्याय के 10 और 11 वचन पढ़ के सुना रहा हूं। ध्यान दीजिए, धर्मी ऐसा पलटा लेकर आनंदित होगा, वो अपने पांव दुष्ट के लहू से धोएगा। जिन धर्मियों को मणिपुर में सताया जा रहा है, परमेश्वर का वचन उनके पक्ष में कहता है, धर्मी ऐसा पलटा लेकर आनंदित होगा, वो अपने पांव दुष्ट के लहू से धोएगा। तब मनुष्य कहने लगेंगे, निश्चय धर्मी के लिए फल हैं, निश्चय धर्मी के लिए फल हैं और निश्चय परमेश्वर हैं। तब दुनिया के लोग समझ जाएंगे कि हाँ, इस विश्व का एक परमेश्वर है और वो परमेश्वर बाइबल का परमेश्वर है। इस सच्चाई को जान लेंगे। और मेरे दोस्तों, जो पृथ्वी का न्याय करता है, वो हमारा बाइबल का परमेश्वर है। पृथ्वी का न्याय करने वाला बाइबल का परमेश्वर है। इस विषय को पृथ्वी के लोग एक दिन समझ जाएंगे। वो कैसे? धर्मी लोग पलटा देकर आनंदित होकर वो अपने पांव दुष्ट के लहू से धो लेंगे।
ऐसा एक समय आएगा और परमेश्वर के इस न्याय को देखकर और अन्य देश के लोग जान पाएंगे कि हाँ, परमेश्वर हैं और वो परमेश्वर बाइबल का परमेश्वर ही है। मेरे दोस्तों, फिर एक बार अपने आप को जांचो परखो कि तुम किन की बातों में आकर आपस में लड़ बैठे हो। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा देश में शांति बनाए रखें, हर एक सुनने वालों के दिलों में परमेश्वर अपना कार्य करे और देश में न्याय और धर्म को बनाए रखे और देश में शांति बनाए रखे। ऐसी आशीष परमेश्वर सब पे उंडेले, ऐसी मेरी प्रार्थना है। जय मसीह की। आमीन।